नमस्कार। मैं सचिन खुदशाह। कल्पना कीजिए, भारत का एक सरकारी दफ्तर, कमरे में फाइलों के ढेर, एसी की गूंज, अधिकारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए। लेकिन इसी बीच एक कोने में कोई जमीन पर चटाई बिछा कर बैठा है। वही फाइलें उसके पास भी है, वही जिम्मेदारियां उसके कंधे पर भी है। फर्क बस इतना है, बाकी अफसरों को कुर्सी टेबल मिली हुई है और उसे नहीं। वही जिम्मेदारी, वही फाइलें, वही काम, लेकिन सुविधा अलग अलग। आपको यह दृश्य आज़ादी से पहले का लग सकता है, लेकिन यह तस्वीर 2025 के भारत से आई है। ग्वालियर की एक सरकारी इमारत से। और यहाँ जमीन पर बैठा कोई मामूली कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सहायक महाप्रबंधक, एजीएम। नाम है सतीश डोंगरे। फर्क बस इतना है, बाकी अफसरों को टेबल कुर्सी मिली हुई है और उसे नहीं। आप सोच सकते हैं कि यह किसी आजादी से पहले का दृश्य होगा, लेकिन यह तस्वीर 2025 के भारत की है। ग्वालियर के सरकारी दफ्तर से आई हुई, जहां एक दलित अधिकारी पिछले 1 साल से जमीन पर बैठकर काम कर रहा है, जिन्हें कुर्सी और मेज तक नसीब नहीं हुई। क्या यह सिर्फ एक फर्नीचर का मामला है, या फिर यह हमारे समाज की उस परत का आईना है जिसे हम देखने से कतराते हैं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कुर्सी टेबल का नहीं है। यह हमारे संविधान, हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र के उस आईने का मामला है जिसमें झांकना हम में से ज्यादातर लोग टाल देते हैं। भारत का संविधान हमें बराबरी का भरोसा दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकारों से मजबूत नहीं होगा जब तक समाज और प्रशासन में बराबरी नहीं होगी। लेकिन ग्वालियर से आई यह तस्वीर बताती है कि संविधान के आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच एक खाई है, जिसमें रोजाना किसी का आत्मसम्मान गिरता है। ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के दफ्तर में सतीश डोंगरे पिछले 1 साल से जमीन पर बैठकर काम कर रहे हैं। बाकी अधिकारियों को चैम्बर मिला है, टेबल कुर्सी मिली है, लेकिन डोंगरे को ना तो जगह दी गई, ना ही बैठने की सुविधा। यहां तक कि उन्हें रोजाना खुद चटाई बिछानी पड़ती है ताकि फाइलें निपटा सकें। डोंगरे ने कई बार कहा, मुझे भी एक टेबल कुर्सी दीजिए, लेकिन उनकी बात हर बार अनसुनी कर दी गई। उनका सवाल बिल्कुल सीधा है। जब करोड़ों के प्रोजेक्ट्स के लिए बजट निकल सकता है, तो एक अधिकारी के लिए साधारण कुर्सी टेबल क्यों नहीं खरीदी जा सकती? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में निगम के अतिरिक्त महाप्रबंधक अच्छे लाल ने कहा, भोपाल मुख्यालय को डिमांड भेजी गई है, जब फंड आएगा तब फर्नीचर मिलेगा। लेकिन क्या वाकई एक साधारण फर्नीचर के लिए भी
सालों तक इंतजार करना पड़ता है? या फिर यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि मानसिकता का है? आप जरा ठहर कर सोचिए। अगर यही हाल एक आम कर्मचारी का होता तो शायद इतनी बड़ी खबर न बनती। लेकिन यहां बात एक अधिकारी की है, एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की जिसे व्यवस्था, सम्मान और सुविधा देनी चाहिए। और जब एक अधिकारी को यह अपमान झेलना पड़ रहा है तो सोचिए नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का क्या हाल होगा। सवाल यही है, क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही है या फिर डोंगरे का आरोप सही है कि उन्हें जातिगत भेदभाव के कारण अपमानित किया जा रहा है? डोंगरे ने कई बार कुर्सी और टेबल की मांग की, बार बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, लेकिन हर बार उनकी बात को अनसुनी कर दी गई। सोचिए, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पास करने वाला वही विभाग एक साधारण सी कुर्सी टेबल नहीं खरीद पाया। बाकी सभी अधिकारियों को तुरंत फर्नीचर मिल जाना और सिर्फ एक दलित अधिकारी को उसका ना मिलना, यह संयोग नहीं लगता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चेताया था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकारों से पूरा नहीं होगा। जब तक समाज और प्रशासन में बराबरी नहीं होगी तब तक यह अधूरा रहेगा। ग्वालियर की यह तस्वीर हमें बता रही है कि संविधान और जमीनी हकीकत के बीच कितनी गहरी खाई है। जब एक अधिकारी अपने ही सरकारी दफ्तर में सम्मान से वंचित हो तो यह केवल उस अधिकारी का नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान है। यह कहानी केवल सतीश डोंगरे की नहीं है, यह कहानी उस भारत की है जो डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बातें करता है, लेकिन एक अधिकारी को कुर्सी टेबल तक नहीं दे पाता। लेकिन क्या किसी टीवी चैनल ने इस पर प्राइम टाइम डिबेट की? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या किसी चैनल ने पूछा कुर्सी टेबल देने में इतना समय क्यों लगा? यह कहानी हमें कई सवाल छोड़ जाती है। जब बाकी अधिकारियों को सुविधा दी गई तो डोंगरे को क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ पैसे और प्रक्रिया का बहाना है या सचमुच जाति का खेल? और अगर एक अधिकारी को ही यह अपमान झेलना पड़ता है तो आम नागरिक किस न्याय की उम्मीद रखेगा? ग्वालियर की यह तस्वीर हमें बताती है, कुर्सी और टेबल सिर्फ लकड़ी और लोहे के टुकड़े नहीं है, ये सम्मान का प्रतीक है। जब किसी से उसका सम्मान छीन लिया जाता है तो चोट सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर लगती है। आज यह सवाल ग्वालियर से उठ रहा है, कल यह सवाल हर उस जगह से उठ सकता है जहां बराबरी केवल किताबों में है।
लेकिन जमीन पर नहीं। यह कहानी सिर्फ सतीश डोंगरे की नहीं है। यह कहानी उस भारत की है जो अपने संविधान पर गर्व तो करता है, लेकिन अपने ही नागरिकों को बराबरी देने में चूक जाता है। आज जब हम विकास और डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, तब ग्वालियर का यह ऑफिस हमें याद दिलाता है कि कुर्सी और टेबल सिर्फ लकड़ी और लोहे के टुकड़े नहीं हैं, यह सम्मान का प्रतीक है। और जब किसी से उसका सम्मान छीन लिया जाता है, तो वह चोट सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर होती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच हम आजाद भारत में जी रहे हैं, या फिर हम अब भी जमीन और कुर्सी के बीच फंसे हुए हैं? मैं सचिन खुदशाह। अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें, ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।